जानते हैं कि तुम यहाँ काहे की इंतजारी में हो। शेखर की जिंदगी बचाने का इनाम चाहती हो। हम तो बस छोटे ठाकुर को बचाने वालों जौहर का काट जाते हैं। अब अच्छी तरह जानती हैं कि हम जवान को बहुत पक्का कहा नहीं था हमने कि हमारी शर्त पूरी कीजिए और उस जहर को तोड़ ले जाइए। हमको यकीन नहीं कि आप वो किए हैं जो परपंच सुनाई है आप सरपंच को। लेकिन अच्छा था आखिर गिरी न गए वो लोग आपकी कहानी पे। बाकी आपको क्या लगता है कि हम यकीन कर लेंगे? बड़े ठाकुर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि आप भी उस बात पर यकीन करें। फिर काहे मांग रही हो जहर का तोड़, वो दवा? काहे कि कितना चाहेंगे वो छोटे ठाकुर, और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो मुकाबला करे। तुम क्या समझती वो मुकाबला करने लायक नहीं है? अभी भी वो बुज़दिल है। बुज़दिल नहीं है, बाकी मुकाबला खाते शरीर भी तो ठीक होना चाहिए ना। ये मुकाबला कैसे निष्पक्ष होगा? अरे एगो खिलाड़ी के शरीर के अंदर जौहर है और आप मुकाबला का बात कर रहे हैं। सुनिए, आप आओ जानती हैं, हम आओ। जिंदगी निष्पक्ष नहीं होती। जब एक कमजोर इंसान मजबूत इंसान के सामने खड़ा होकर जीतता है तब एक असली हीरो पैदा होता है। हमारा भारत भी विजेता होगा और एक खातिर शेखर को विजय होना पड़ेगा। और अगर वो विजेता नहीं होता मर गया समझो। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेखर मुकाबला खातिर तैयार नहीं है तो बताइए और नाम वापस ले लीजिए और तब वो खेत रण विजय का हो जाएगा। और तब अगर वो कहता है कि शेखर नामर्द है तो सही। हम उनको पीछे हटने के लिए नहीं कहेंगे, कभी नहीं। और देखिएगा वो मुकाबला में भाग भी लेंगे और जीतेंगे। तो ये आप इतना दावा के साथ कैसे कर सकती हैं? कहे कि हम जानते हैं कि वो असली इंसान है और असली इंसान हमेशा जीतता है, चाहे कौन लड़ाई हो। अरे ये कहाँ आए गए बाबूजी? अभी मत बोलिएगा कि ये मुकाबला मेला में कौन खेल जीतने वाला है। मतलब बबुआ
हर साल यहाँ छठ के शुभ अवसर पे बैलगाड़ी दौड़ाने का मुकाबला होता है और ये सारी दुनिया जानती है। इस साल ये मुकाबला रणविजय और शेखर का मध्य होगा। वो देखिए, यहां से दौड़ के पंचायत का चक्कर काट के जो यहां पहले पहुंचेगा वही फतेह का झंडा गाड़ेगा। जमीन का असली हकदार भी वही होगा। इस दौड़ से पहले हर एक पार्टी को तैयार होने के वास्ते 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा और फिर उसके बाद दौड़ के लिए आप लोग यहां हाजिर होंगे। जाइए। लाइए तनी यहाँ भी पट्टी कर देते हैं, चोट से बचे रहिएगा। बैलगाड़ी के बैल को हाँकने का कुछ तरीका होता है, मालूम है ना? कोनो बात नहीं। बैल का जो नाक का रस्सी होता है ना, उसको धीरे से खींचेगा तो बैल खूब तेज भागेगा। बाकी उसको रोकना पड़ेगा ना, तो उहे रस्सी को खूब जोर से खींचिएगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगा। परेशानी है का कोनो? नहीं, हम सोच रहे थे कि तुमको इतना सब चीज के बारे में कैसा मालूम है। उस हिसाब से हमको तो ज्यादा कुछ आता नहीं। और हाँ, एक बात हरदम ध्यान रखिएगा, काहे कि बैल जो है ना वो घर में रहने वाला जानवर है, लेकिन शंकर भगवान जी के नंदी जैसा, अपने मन का मालिक। कब मन भिन भिना जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही लीजिए नाथ है ना, हरदम चाप के पकड़िएगा, ठीक ना? ठीक है। बबुआ, तनिक चोट का ख्याल रखना। अरे माँ चिंता मत कर, लाली अच्छी तरह मरहम पट्टी कर दी है। सुनो जी, का तुम सच में बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा ले रहे हो? तुमको क्या लगता है सिद्धेश्वरी? वो का है कि हम ना एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। हाँ, हम सुने हैं कि भाई जी वो बैलगाड़ी पहले भी चला चुके हैं और वो बैलगाड़ी ना बहुत ही ढेर सारा दौड़ जीता हुआ है पहले। तो हम ही सब सुने तो हम दौड़े दौड़े आ गए आपको बताने। हाँ, कहा कि हमको बहुत ही डर लग रहा है। एमे कोनो डरे वाली बात नहीं है छोटके दुल्हन, अपना बैल भी बहुत बढ़िया है, खाली अपना ऊपर ध्यान देने की जरूरत है उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कह रही है। और वैसे भी लोगों का है वो कहते रहे, बाकी तुमको बचाने के लिए
हम इसका बहुत एहसान मानते हैं। हम जानते हैं कि हमको बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन कहा है कि हम सोचे कि हम बीबी है और ई रखेल। बाकी हम अपना दिल से तुम्हारा शुक्रिया मानते हैं। हम जानते हैं छोटकी दुल्हन। अब हम क्या कह रहे थे, सुनो ना जी, अब तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? काहे कि इतना खतरनाक बैलगाड़ी का रेस है ना, अब हमें चिंता तो होगी ना। अब तुम ही बताओ, बीवी है ना। सिद्धेश्वरी, हमको तैयार होना है। बाहर जाओगी? थोड़ी देर के लिए। जा ना। छोटे ठाकुर, काय हमेशा ऐसे करती है? अपने मन का सारा मजबूती को काट खदार के चली जाती। बीवी है तो उसका क्या मतलब का? आप परेशान मत होइए ना, शांत रहिए। मन पर तनी काबू रखिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि बैल का दिमाग बैल पर सवारी करने वाले के हिसाब से चलता है। ये लिए तो हम उनको भेजे वहाँ। वो कहा है ना कि जितने ज्यादा शेखर बबुआ जी का ध्यान एहर ओहर गड़बड़ाएगा, उतना ही वो बैल का पकड़ कम हो जाएगा और आपका पकड़ मजबूत। क्या हुआ रे छोटकी दुल्हन? हम वो सब बताए उनको जो आप और भाई जी कहे थे, और हमको लगा कि उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो तो हमारी बात सुन में ही नहीं किए और हमको बोले कि जाओ। अरे हम तो उनका मदद करने की कोशिश कर रहे थे ना। बिल्कुल सही बात। बाकी आप तो उनको हराना चाहते हैं ना, तो काहे भेजा था हमको उनकी मदद करने के लिए? ये सब बात नहीं समझेंगी। हम पर विश्वास है ना छोटकी दुल्हन? आप दोनों तो कहते कि हमरा बहुत फायदा होगा। इतना दिन से देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, खाली झूठ मूठ हमको चरखी का जैसा घुमा रहे हैं आप लोग। सही बात है छुटके, लेकिन क्या है कि बहुत जल्दी तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत फायदा होगा, हम देंगे। बस एक बार वो जो जमीन है ना, वो ससुरी हमारे हाथ में आ जाए, फिर देखना हम उमा से भी तुमको हिस्सा देंगे। चुटकी बताए दे रहे हैं। सोचो छुटकी, अब तुमको शेखर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ ना छुटकी, तुम ओकरी तरह बैरागियों की तरह भटकना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, हम वैसे नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, अरे जब हम अपना कमरा में वापस आए थे ना, तो उचिराई हमको बोली थी कि वो हमरे लिए नया नया कपड़ा गहना लाने वाले हैं, लेकिन वो कुछ नहीं लाए। सत्यानाश छोटकी दुल्हन, पैसे का इतना बड़ा पहाड़ हो जाएगा, फिर तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। भाई जी सच में जीत जाएंगे पक्का? अरे चुटकी, तुमको पता है तुम ही बनाओगी हमारी जीत। तो फिर काहे यहाँ आ गई? लो, अब तो हार बीबी है तो तुम्हारे पास नहीं आ सकते का? तुम्हारे साथ आके खड़े भी नहीं हो सकते का? ये तो बहुत ही अच्छा है छोटे ठाकुर। छोटकी दुल्हन साथ हैं तो देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। आहा, का जमुनी।
हमरे लिए कौनो मन्नत वन्नत मांगी कि नहीं? हम ही सोच रहे थे कि ये मैच तो छोटे ठाकुर को ही जीतना चाहिए। काहे लिए कि वो जमीन के लिए बहुत मेहनत किए हैं। क्या हुआ? हम कुछ गलत कह दिए का? तो तुम्हारा हिसाब से हमको जीत नहीं मिलना चाहिए। हमारी मतलब नहीं था। हमारा मतलब था कि आप भी सूरज भगवान जी से प्रार्थना कीजिए ना कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा अंजोर बनाए रखें। ए, चल हट। लाली, हाँ? ये जमुनी, तनी पकड़ना, तनी पकड़ना, कस के पकड़। ए लाली, हाँ? अब तू ही पकड़ ले। हमको कोनो और काम याद आ गया है। हम अभी आते हैं। वो कहते हैं ना कि दौड़ से पहले बैल का आरती कर देना चाहिए। एली लेकर आए हैं। हम थोड़ी रस्सी लेके आते हैं।